इंटरेस्टिंग बात आपने लिखी है कि भाई इससे साबित हो गया कि अब अरविंद केजरीवाल जी गंभीर नहीं है इस मुद्दे को लेकर के। ये देखिए सच यही है, केजरीवाल अब पूरी तरह से मौज में है। उनको लग रहा है कि अगर मान लो कुछ बन गई, कुछ एनार्किस्ट वैल्यू बन गई तो बड़ा अच्छा, और न बनी तो कोई बात नहीं। ये सारे लड़के उन्हीं के तो हैं, मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जितना ये सौरभ दास, वो अभिजीत दीप के, वो क्या नाम है जो दहिया जो अच्छा नृत्य करता है, वो सब वही सब हैं। ये पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर थे। कोई किसी विंग में काम करता था, कोई किसी विंग में काम करता था। लेकिन अब तो सारी पार्टियों के नेता समर्थन दे रहे हैं इनको। कोई समर्थन नहीं दे रहा है। आपको गुरदीप सप्पल जी का लंबा सा पत्र पढ़ना चाहिए। वो कह रहे हैं कि गांधीवादी अनशन ही नहीं है, ये तरीका ही नहीं। और उससे आगे अगर मैं कहूं, हम लोग भी कई बार, चूंकि वो आंदोलन तो हमने रिपोर्टर के तौर पे बड़ा जम के कवर किया था, अन्ना वाला। अन्ना हजारे को लाख लोग गालियां दे, अब ये तो अरविंद जी की वजह से उनको गालियां पड़ रही। वो आदमी कहां, उसको तो कोई न इच्छा थी न कोई आकांक्षा थी, वो तो फिर अपने रारे गण सिद्धि चला गया। वो तो सही में अनशन कर रहा था ना भाई, वो कोई ये थोड़ी इनकी तरह थोड़ी नहीं कर रहा था। अच्छा ऐसा मत कहे, सोनम वांगचुक 18 दिन से जो है वो अनशन कर रहा है। 20 दिन हो गए सर। आप दोनों को फिर जोड़ दे रहे हैं सर। सोनम वांगचुक अपने प्रोफेशनल लाइफ में एक अच्छे खासे व्यक्ति हैं, उनकी उस पर कोई संदेह नहीं कर रहा हूं। वो जो ये अनशन करने आए हैं, उनकी क्या इच्छा आकांक्षा है कि अरविंद केजरीवाल आके शिक्षा मंत्री बना रहे हैं? उनकी क्या इच्छा आकांक्षा? मैं फिर कह रहा हूं, धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र होना चाहिए। उस वक्त ये हम लोगों ने मांग की थी, मैंने खुद मांग की थी, यहां से भी मांग की थी। लेकिन सवाल ये, क्या उसको इस तरह से चलाया जा सकता है जैसे ये आंदोलन चल रहा है? और जो ये लड़के जो ये आंदोलन कर रहे हैं, एक दिन में गलती से गया था उधर से, अंदर नहीं गया क्योंकि क्या फायदा जाने का। वहां बड़े विचित्र ऐसा तो हमने इस तरह का आंदोलन देखा ही नहीं। वहां सिर्फ और सिर्फ जो जंतर मंतर पर देश भर से कुछ कोई विचित्र किस्म के प्राणी टहलते रहते हैं ना, कोई कुछ लिए हुए, अब उनका नाम क्या लेना, अजब गजब के, वही बस से इकट्ठा। एक्चुअली इस इशू में क्या, इसमें एक बेसिक जो इशू मुझे लगता है वो ये कि ये गाड़ी छूट चुकी है भाई। आप नीट का पेपर लीक हुआ, वो बहुत आपने ठीक कहा, इस मंच से हम लोगों ने बहुत बड़ी बातें कही हैं। उसके बाद पेपर हो गया, अब तो दाखिले हो रहे हैं कॉलेजों के अंदर, बात वहां पहुंच गई, कल रिजल्ट कोई सड़क पे नहीं है। तो अब राहुल जी भी आज उसी मुद्दे को लेकर के रैली करने जा रहे हैं। ये 20 दिन से वो खामखा अपने शरीर पर लिए हुए हैं त्रास इस बात का। तो वो तो बात खत्म हो गई कब की। क्या वो मुद्दा बचा है क्या? सवाल तो अब इस बात का है। अब मतलब आप कहीं अचानक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें तो ऐसा लगता है यार कब की बात कर रहे हो ये। नहीं तो जिस इशू पर इस्तीफा देना चाहिए था वो नहीं देंगे तो इस्तीफा का मांग खत्म हो गई क्या? इशू थोड़ी खत्म हो गया। और केवल इशू पेपर हो जाने से थोड़ी हुआ है। मसला था कि पूरे जो सिस्टम में गड़बड़ी है उसकी बात है कि भाई नीट के पेपर को और तरीके के पेपर के, वो अलग मसला है। ये ठीक है कि भाई आज वो उसकी उतनी वो नहीं बची, मैं इतना नहीं कह रहा, उसकी चर्चा नहीं होती, उसकी चर्चा नहीं हो रही और लोग उस तरह से वहां पर नहीं आ रहे। पॉलिटिकल पार्टी जब अरविंद जी आज इसलिए आए हैं क्योंकि अब उनको लगा कि ये इतनी सी बात हो गई कि भाई 1500 लोग उनके साथ खड़े हैं तो वो आ जाए। लेकिन सोनम वांगचुक के अनशन को हम डिमोनाइज करें, मुझे ठीक नहीं लगता। तो वो ईमानदारी से वो जो ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, उसको कैसे हम गलत कह देंगे? हाँ, 20 दिन से वो अनशन कर रहे हैं और उन्होंने तो कहा नहीं अरविंद जी को कि भाई मुझे मुख्यमंत्री वो बनाइए, शिक्षा मंत्री बनाइए। वो इशू, और कोई नहीं आया था तब भी वो 20 दिन से वहां पर हैं। ये इनके साथ जो और लोग हैं, इन्होंने ये अब शुरू किया है काम कि और नेताओं को बुलाओ। वो बुलाने का काम वो लोग कर रहे होंगे और उसका भी एक फायदा होता है ना। अभी पार्लियामेंट हो रही है तो सब लोग आते हैं तो एक प्रेशर बनता है सरकार पर कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज कैसे आ रही है, क्या नहीं आ रही है। और मुझे तो लगता है कि मैं अपील के तौर पर भी कह सकता हूँ कि बीजेपी को, सरकार को आना चाहिए और अनशन खत्म करवाना चाहिए। और ये तो सरकार का मुझे समझ में नहीं आ रहा, पहले आप उनको एनएसए में बंद करवा देते हो अकारण, फिर 4 महीने बंद रखते हैं, फिर उनको छोड़ देते हैं, फिर वहां जाते हो आप सेवा में उनकी, और फिर जब वो आ गए, बीजेपी खुद कंफ्यूज है सोनम वांगचुक को लेकर। ठीक है, समझे असली बात कुछ बोल रहे थे। सोनम वांगचुक नाराज हो गए थे बीच में सर, एक लाइन पूरी नाराज हो गए थे, कहे कि ठीक है फिर चीन की सेनाएं आएंगी तो हम नहीं रोकेंगे उनको, हम नहीं बताएंगे कुछ। ये है सोनम वांगचुक। बाकी जिसको जो महिमा उन्नयन करना हो कर सकते हैं। नहीं, वो बात ये थी, सोनम वांगचुक ने नहीं कहा था ये। सोनम वांगचुक कह रहे थे कि ऐसा उन लोगों ने कहा जो वहां पर लोग हैं बॉर्डर पर। हाँ, मैं कह रहा हूं लगातार ये बात तो कहते रहे, वो भी कहते रहे कि हाँ भी ये हो जाएगा। जितने अफवाह फैलाने के तरीके थे सोनम वांगचुक खुद कर रहे थे। सोनम वांगचुक अपना, उनका अगर किसी की लाइफ में बहुत कुछ हुआ है तो ठीक है, जिस नाम पर उन्होंने जमीन आप कह लें एक बात फिर, क्योंकि और बहुत सारी खबरें, एक ही लाइन बोलूंगा। देखिए, सोनम वांगचुक एक इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट और एक एजुकेशनिस्ट के रूप में स्वीकार हैं बहुत अच्छी तरीके से।
लेकिन जो 6 शेड्यूल को लेकर के और वहाँ स्टेटहुड को लेकर के जो वो आंदोलन चला रहे थे, शुरुआत में तो उनको ट्रैक्शन मिला, लेकिन अभी उनको ट्रैक्शन नहीं मिला है। मुझे लगता है उसका वो सरकार का इतना अहंकार ठीक नहीं है सर, वांगचुक से बात करनी चाहिए।